हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम 6 ऑफ लीड कोड 75। तो इसमें क्या है, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। बेसिकली इसमें क्या है, इनपुट में हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, बीच में वर्ड्स के भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में हर एक वर्ड को रिवर्स करके प्रिंट करना है। कैसे कि हमें जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनको रिवर्स करना है। तो हमें कैसे करना है, अगर हेलो वर्ड है तो हमको वर्ड हेलो करना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करना है कि सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स होना चाहिए, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दिया और हमने वर्ड और हेलो के बीच में सिंगल स्पेस दे दिया। इसको करेंगे कैसे, अप्रोच क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंटायर स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इन वर्ड्स को, यानी जहाँ जहाँ हमको वर्ड मिल रहा है उस वर्ड को स्टार्टिंग पोजीशन पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे मिला DLROW, तो हम रखेंगे DLROW स्टार्टिंग से और इसको पर्टिकुलर को रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, वर्ड, WORLD, साथ में एक सिंगल स्पेस देंगे। फिर हमको जब दोबारा कोई वर्ड मिलेगा अगेन हम उसको रिवर्स करके रख देंगे, यानी हो जाएगा हेलो, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को रिसाइज कर देंगे इतना, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स द स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के एक्स्ट्रा स्पेसेस जो ऐसे आ रहे हैं इन सबको रिमूव करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जब हमको कोई वर्ड मिलेगा, यानी जब हमको कोई वर्ड मिलना स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमको वर्ड मिल रहा है हमने एंड में वो वैल्यू पेस्ट कर दी। एंड क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स करने के बाद, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद हम स्टार्ट, एंड और आई तीन वेरिएबल ले रहे हैं, जो कि तीनों हमारे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। आई भी यहाँ है, स्टार्ट भी यहाँ है और एंड भी यहाँ है, तीनों हमारे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट और एंड हमारा क्या कर रहा है, स्टार्ट और एंड हमारा एक विंडो क्रिएट कर रहा है जो पर्टिकुलर वर्ड को रखेगी अपने अंदर, ठीक है, जो एक एक वर्ड को अपने अंदर रखेगी और उनको रिवर्स कर देगी, फिर आगे मूव कर जाएगी, अगले वर्ड को पकड़ेगी फिर उसको रिवर्स कर देगी। तो ये विंडो क्या करेगी, वर्ड्स को कैच करके रिवर्स। आई हमारा क्या करेगा, आई थ्रू आउट द स्ट्रिंग आइटरेट करेगा और चेक करेगा कहाँ एम्प्टी स्पेस मिल रहा है, वहाँ स्किप कर दो, जहाँ वर्ड मिल रहा है उसको कॉपी कर दो एंड में, ठीक है। तो वही काम हमारा यहाँ पे हुआ। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ नॉट एम्प्टी स्पेस है उसको हमने एंड में कॉपी करा और एंड और आई दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, स्टार्ट से लेकर के एंड तक, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे हमारा था हेलो वर्ड, ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा था, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे है हेलो स्पेस स्पेस वर्ड, स्टार्टिंग में 3 स्पेसेस हैं, बाद में 2 स्पेसेस हैं। तो अगर मैं इसी की बात करूँ तो जो हमको पहला वर्ड मिल रहा है रिवर्स करने के बाद, सॉरी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद जो हमको पहला वर्ड मिला उसको उठा के सीधे कॉपी करना है स्टार्टिंग से, वही काम हमारा स्टार्ट और एंड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड को जब हम वर्ड को रिवर्स कर देंगे, यानी अब हमारा आंसर रिवर्स्ड आंसर, यानी पहले हमने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स किया था, अगेन हम वर्ड को रिवर्स करेंगे तो ओरिजिनल वर्ड हमको मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए वर्ड्स के बीच में हम क्या करेंगे, एंड प्लस प्लस कर देंगे ताकि एक एम्प्टी स्पेस आ जाए वर्ड्स के बीच में। उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड करेंगे, यानी नई वर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वो स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड हो जाएगा। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिपीट ए बी को कब तक करना है, जब तक आई लेस देन एन रहता है। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे होगा, सबसे पहला स्टेप क्या था, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना। पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे तो स्टार्टिंग में 3 एम्प्टी स्पेसेस आएंगे, फिर आएगा DLROW, फिर आएंगे 2 एम्प्टी स्पेसेस, फिर आएगा OLLEH, फिर आएंगे 2 एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको बताया गया कि यहाँ पे स्टार्ट भी है, यहाँ पे एंड भी है और यहाँ पे आई भी है। आई क्या होगा, पहले तो वाइल लूप चल रहा है, जो ए वाला पार्ट है वो वाइल लूप चला रहा है, कब तक, एक्स्ट्रा स्पेसेस को स्किप करेगा। आई हमारा स्किप करेगा, यहाँ से भी स्किप करेगा, यहाँ से भी स्किप करेगा। जब यहाँ पे आएगा आई तो ये वैल्यू कॉपी हो जा रही एंड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी को कॉपी कर दिया एंड पे और आई और एंड का दोनों का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी इस पोजीशन पे आ गया डी और आई का इंक्रीमेंट हो गया, एंड का इंक्रीमेंट हो गया। अगेन एल है, फिर से इस पोजीशन पे एल आ गया, एंड का इंक्रीमेंट हो गया, आई का इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारा आर आ गया, ठीक है।
तो फिर हमारा आई और एंड दोनों का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो एंड का इंक्रीमेंट हुआ, एंड आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ पे, ओ आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर अगेन एंड का इंक्रीमेंट, आई का इंक्रीमेंट, डब्लू आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर अगेन एंड का इंक्रीमेंट, एंड कहाँ पहुँच गया, आर पे। बाकी सारा पीछे का इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो क्लियर समझ में आएगा। एंड कहाँ है, आर पे है एंड, एंड कहाँ है, यहाँ है एंड, ठीक है। और आई है डब्लू पे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अब ये वर्ड पकड़ लिया। इसके बाद हमारा आई अगेन फॉर लूप से बाहर आ गए हम, जैसे ही हमको एक एम्प्टी स्पेस मिला हम फॉर लूप से बाहर आ गए। और फॉर लूप से बाहर आते ही दो काम करने हैं, पहला रिवर्स करना है, दूसरा एक एक्स्ट्रा स्पेस देनी है। रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को रिवर्स करें तो ये हो जाएगा वर्ड, ठीक है। तो इसको हम लिख दिया वर्ड, WORLD, ठीक है। अब एंड हमारा इस पोजीशन पे है और यहाँ पे हमको क्या देना है, एक्स्ट्रा स्पेस देनी है। हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी और एंड को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एंड को हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने एंड को इंक्रीमेंट कर दिया, तो एंड कहाँ पे आ गया, अब ओ पे आ गया, एंड यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, ठीक है। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। उससे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो स्टार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको उठा करके वापस एंड के बराबर कर देंगे, क्योंकि नया वर्ड हमको कैच करना है। तो हमने यहाँ पे ही स्टार्ट और रख दिया, ठीक है। एक मिनट में प्रॉपर लिख देता हूँ इरेज करके। तो यहाँ पे स्टार्ट आ गया और यहीं पे हमारा एंड आ गया। आई फिर से स्टार्ट हुआ, स्किप हो गया, फिर स्किप हो गया, आई यहाँ पे आया, ठीक है। अब ओ है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ओ रख दिया, ठीक है। फिर हमको आई इंक्रीमेंट किया, एंड इंक्रीमेंट किया, हमको मिला एल, तो हमने इस पोजीशन पे एल रख दिया। फिर अगेन आई इंक्रीमेंट किया, एंड इंक्रीमेंट किया, हमको यहाँ पे फिर से एल मिला, तो हमने फिर से यहाँ पे एल रख दिया और आई इंक्रीमेंट किया, एंड इंक्रीमेंट किया। अगेन हमको ई मिला, तो हमने यहाँ पे ई रख दिया, फिर से हमने एंड इंक्रीमेंट किया, आई इंक्रीमेंट किया। एच हमको मिला, हमने यहाँ पे एच रख दिया एंड पे, अगेन हमने एंड को इंक्रीमेंट किया। अब एक मिनट ज़रा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एच यहाँ पे रखा, एंड को इंक्रीमेंट किया, एंड आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे। आई को इंक्रीमेंट किया, आई चला गया यहाँ पे। अगेन हमारा आई में मिला एम्प्टी स्पेस, जैसे ही एम्प्टी स्पेस मिला मतलब इस वाले वाइल लूप से बाहर आ गए हम। इस वाले वाइल लूप से बाहर आते ही रिवर्स करने का, एक एक्स्ट्रा स्पेस देने का और स्टार्ट और एंड बराबर कर देना। तो आई हमारा जैसे ही बाहर, इससे बाहर आया, वैसे हमने क्या किया, रिवर्स किया स्टार्ट से एंड तक। एंड कहाँ तक है, एंड यहाँ तक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ, इसको रिवर्स करोगे बन जाएगा हेलो, ये बन गया HELLOW, ठीक है, सॉरी ओ, सिर्फ सॉरी, ठीक है। उसके बाद आई हमारा स्किप कर जाएगा, आगे नहीं मूव करेगा, और स्टार्ट एंड दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। एंड हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ेगा, तो एंड आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, तो बट यहाँ पे आ जाएगा, और स्टार्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंड हमारा इस वाले इंडेक्स पे है, ठीक है। और ये इंडेक्स क्या है, एक बार काउंट करते हैं ज़रा, 0 1 2 3 4, देन 5 पे हमारा एम्प्टी स्पेस, देन ये 6, देन ये 7, देन ये 8 9 10, और फिर 11 पे एक एम्प्टी स्पेस अगेन, फिर ये 12, ठीक है। और साइज़ क्या है हमारा, जो वैलिड स्ट्रिंग है वो हेलो तक है सिर्फ 0 से 10, तो इसका साइज़ कितना है 11, जो कि एंड से 2 कम है, ठीक है। एंड हमारा 12, सॉरी एंड से 1 कम है, एंड हमारा 12 पे है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधे रिसाइज कर देना है। तो s डॉट रिसाइज इज इक्वल्स टू एंड -1 कर देंगे, ठीक है। और सीधे हमारा रिटर्न हो जाएगा s एज अ आंसर। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ड हेलो आ चुका है, ना कि पुराना वाला वर्ड स्पेस हेलो, ठीक है। तो यही काम करना है, एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोड देंगे, सबसे पहले हमने एन में स्ट्रिंग की लेंथ ले ली, फिर पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, फर्स्ट स्टेप। फिर हमने स्टार्ट एंड और आई तीनों 0 से स्टार्ट किए, वाइल लूप चला रहे हैं जब तक आई हमारा लेस देन एन है, ठीक है। और 2 स्टेप्स रिपीट करने, 2 स्टेप क्या था, पहला वाइल लूप जो है वो चल रहा है एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए, यानी स्किप करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक एज केस भी लगा दिया है, ये ठीक है। ये एज केस क्या बोल रहा है कि इफ़ आई इज इक्वल टू एन, यानी
ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाए हमको जिसमें सारे कैरेक्टर्स स्पेसेस ही हों। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनपुट में हमको कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिल जाए जिसमें कुछ ऐसे हो, सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस भरे हों। तो क्या होगा हमारा, तो सारे स्किप हो जाएंगे और वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन लगा दी। उसके बाद क्या है, दूसरा वाइल लूप क्या कर रहा है, ये है बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या कर रहा है, जब तक हमारा नॉन एम्प्टी मिलेगा तब तक हम क्या कर रहे हैं, एंड में कॉपी कर रहे हैं आई को। ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारा पहला वर्ड आ गया तो हमने उस कर दिया उसको रिवर्स, स्टार्टिंग से एंडिंग तक रिवर्स किया, एंड में एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया, एंड को इंक्रीमेंट किया। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, एस टी इज इक्वल टू एंड कर दे रहे हैं। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू एंड मतलब अब हमारा जो स्टार्ट है वो और एंड दोनों नई इंडेक्स पे एक स्पेस छोड़ के दोनों वहां पे पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर हमने एक बार आई प्लस प्लस कर दिया क्योंकि हमें आफ्टर ऑल आई तो इंक्रीमेंट करना ही है, वाइल लूप में है हम। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये स्टेप्स कब तक रिपीट होंगे, जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन एन जब है, मतलब जब तक हमारा विद इन द रेंज है तब तक हमारे रिपीट होंगे ये स्टेप्स। उसके बाद नॉर्मली एंड माइनस वन क्यों कर रहे हैं, बताया था कि हमारा एंड जो होगा वो हमारा एक तो जब इसमें कॉपी कर रहे हैं लास्ट वर्ड का, जब आखिरी करेक्टर कॉपी करेंगे तो एंड पहले ही एक आगे पोजीशन पे जा चुका होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्लस साथ ही साथ एक इंक्रीमेंट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो एंड हमारा दो स्टेप्स आगे जा चुका होगा। ठीक है, और अगर हमारा 0 से 10 तक स्टोर्ड है तो एंड हमारा 12 पे पहुंच चुका होगा, जो कि दो स्टेप आगे, और 0 से 10 तक का साइज है 11, तो 12 - 1 11, तो यानी एंड -1 हमने रिसाइज कर दिया। और इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली टेस्ट केसेस तो पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।